दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज से मैंने आप लोगों के लिए कुछ अपनी वीडियो में बदलाव किया है, क्योंकि कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें एडवोकेट की बेसिक नॉलेज के बारे में बताइए, हमें लॉ क्यों करनी चाहिए, लॉ करने से क्या फ़ायदा है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उसी वीडियो पर बात करूंगा, क्योंकि ये आपका चैनल है। आप जो मुझसे पूछेंगे मेरे कमेंट्स बॉक्स में, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूं। तो आज से मैंने यही डिसाइड किया है कि अब प्रत्येक शुक्रवार को अपनी YouTube वीडियो में मैं लॉ से संबंधित मतलब बेसिक लॉ के बारे में बताऊंगा, और उसमें उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जो लॉ करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने लॉ कर लिया है तो वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपनी बात पर आ जाते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो से रेगुलर बने रहना वीडियो में, क्योंकि आप मेरी पूरी बात सुनोगे तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। दोस्तों जो लोग मेरी अभी वीडियो से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इतना तो बनता ही है। दोस्तों लॉ दो तरीके से होती है। पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरमीडिएट के बाद 5 साल की कर सकते हैं, और दूसरा है आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं 3 साल की। ये लॉ करने के दो तरीके होते हैं हमारे देश में। और दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लॉ करने के फायदे। वकालत करने से, वकालत पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों सबसे जो पहला फ़ायदा मिलता है वो मिलता है सम्मान। दोस्तों अगर आप LLB करते हैं और LLB करने के बाद ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें वकील साहब करके ही आदमी आपसे बात करे, चाहे आप शासन में पहुंच जाइए, चाहे प्रशासन में पहुंच जाइए, चाहे पब्लिक में पहुंच जाइए, लेकिन आपसे जो भी व्यक्ति बात करेगा वो वकील साहब करके ही बात करेगा। ये सबसे पहला होता है आपका सम्मान। और किसी पेशे में इतना सम्मान नहीं मिलता, इस तरह का सम्मान नहीं मिलता जो एक एडवोकेट को मिलता है। दूसरा है दोस्तों अपने अधिकारों की जानकारी। सबसे बड़ी बात यह है वकालत करने के बाद हमें अपने भारतीय संविधान के बारे में डीपली जानकारी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति एक अधिवक्ता को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमारे जजमेंट में भी ये लिखा जाता है विद्वान अधिवक्ता। अब आप ये समझ सकते हैं कि वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, तो अधिवक्ता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई मूर्ख नहीं बना सकता। ये होता है सब दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा जो होता है वो होता है समाज सेवा, लोगों की मदद करना। एक डॉक्टर और एक वकील ही ऐसा है जो समाज की सेवा करता है। ठीक है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें फीस लेनी है कि भाई जब घोड़ा घास से यारी नहीं करेगा तो खाएगा क्या, बच्चों को कैसे पालेगा, परिवार को कैसे चलाएगा। लेकिन उसके बाद भी अपने क्लाइंट के प्रति आखिरी सीढ़ी तक, जब तक उसको न्याय ना मिल जाए, वकील लड़ता है और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और एक जेन्युइन अधिवक्ता के बारे में एक सोच और है, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूं, ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी समाज में इल्लीगल कार्य कोई हो रहा है तो उस वकील के दिमाग में वो कीड़ा कुलबलाएगा कि मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए समाज में। तो वो व्यक्ति
अपने लीगल तरीके से शासन प्रशासन में उस आवाज को मजबूती के साथ उठाता है। ये अधिवक्ता की सबसे बड़ी पहचान। वो इलीगल काम को देखते हुए आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता, ये मान लो, देसी भाषा में बता रहा हूं कि वो इलीगल काम के प्रति झंडा जरूर बुलंद करेगा और उसमें कामयाबी पाने के बाद ही वो पीछे हटेगा। और नंबर जो चौथा फायदा है, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही आप वकालत कंप्लीट करोगे और वकालत करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बार काउंसिल में, और आप अपने घर पर जब एडवोकेट का अपना बोर्ड लगाओगे अपने नाम का और उसके साथ लिखोगे एडवोकेट, तो समझ लो आधे मोहल्ले पड़ोस वाले तो आपसे बचना शुरू कर देंगे। फालतू पने के झगड़े, फालतू पने के पंगे आपसे लेना बंद कर देंगे, आपसे भी और आपसे परिवार से भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति 24 घंटे कोर्ट में रहता है, ये जानता है इसको परेशान करने से पंगा मोल लेना है और ये हमें छोड़ेगा नहीं। मतलब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की भी बात कर रहा हूँ और जितने भी अधिवक्ता बने हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि अधिवक्ता से कोई भी व्यक्ति पंगा लेना नहीं चाहता। भूलवश कोई ले ले और उसको अधिवक्ता कैसे रगड़ता है ये वो जानता है, लेकिन वो एक बात निश्चित करके जाएगा अपने जीवन में कि मैं अपने बच्चे को एडवोकेट जरूर बनाऊंगा। क्यों? कि वो जानता है कि अधिवक्ता ने मुझे कितना रगड़ा है, तो एडवोकेट से कोई पंगा नहीं लेता। ये हमारा चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है। अब पांचवें पॉइंट पर आ जाइए कि लॉ करने के बाद, लॉ की डिग्री लेने के बाद अब आप ये सोचते हैं कि किस फील्ड में हम सर्विस में जाएं। तो लॉ करने के बाद आप सबसे पहले PCSJ में आप ट्राई कर सकती हैं, आप जज बन सकती हैं, सरकारी वकील बन सकती हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकती हैं। प्राइवेट कंपनियों में लगातार बनाई जाती हैं लीगल एडवाइजर। किसी लॉ फर्म में जा सकती हैं, लॉ ऑफिसर बन सकती हैं सरकारी विभाग में जाकर, मतलब बैंक में जा सकती हैं, पैनल बनने, रेलवे में जा सकती हैं लॉ ऑफिसर बनने, नगर निगम में जा सकते हैं, बिजली विभाग में जा सकते हैं। अनेक सरकारी विभागों में भी ली जाती है और प्राइवेट विभागों में भी लॉ ऑफिसर और लीगल एडवाइजर की ज़रूरत मोस्टली पड़ती है। तो इसमें लॉ करने के बाद वैकेंसियों के, सरकारी के भी और प्राइवेट के भी लगातार मौके एक अच्छे अधिवक्ता को, एक नॉलेज वाले अधिवक्ता को, एक ज्ञान वाले अधिवक्ता को कोई कमी नहीं है। उसके पास इतनी नौकरियां होती हैं कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, मतलब लॉ करने के बाद लॉ से संबंधित क्षेत्र जो है, अब वो व्यक्ति आराम से जा सकता है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, मतलब डिग्री लेके वो घर में नहीं बैठ सकता, किसी को सलाह भी दे सकता है। तो ये हो गया आपका पांचवा फायदा। और छठा फायदा है राजनीति। वो राजनीति भी कर सकता है, राजनीति में फ्री है, वो कर सकता है वो राजनीति, उससे कोई रोक टोक नहीं है। आपने देखा है हमारे देश में आज़ादी से लेकर आज तक बड़े बड़े वकील वकालत भी करते हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं। आप हमारे पुराने उसमें देख लो जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, चाहे BR अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और भी बहुत से लोग हैं पुराने जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, स्वतंत्रता में पूरी लड़ाई लड़ी देश को आज़ाद कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात और बताऊं, देश की पहली पार्लियामेंट में, देश की पहली संसद में सबसे ज़्यादा अधिवक्ता ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये एक डेटा है गवर्नमेंट का, आज भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। और आज भी देख लो आप कितने बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में देख लो, सलमान खुर्शीद हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, और भी बहुत से हैं, मनीष तिवारी हैं, बहुत से अधिवक्ता हैं। आप नेट पर सर्च करके देखो। और जो सबसे बड़ा फायदा है, सातवां और लास्ट, वो है मर्जी का मालिक। अधिवक्ता मर्जी का मालिक होता है, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। वो कोर्ट में जाए या ना जाए, प्रैक्टिस करे या ना करे, किसी के दबाव में नहीं रहता है वो।
फ्री होता है। और मैं एक बात और बता दूं, जो व्यक्ति कोर्ट में बैठ लेता है, 10-5 साल वकालत कर ले, वो व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर पाता है, वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रह सकता है। ये उसके ब्लड में होती है अधिवक्ता की में। अधिवक्ता अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये सबसे बड़ा 7वां और आखिरी फायदा है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।